आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला अब भी अनसुलझा है। अब भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और उसकी वजह यह है कि हर रोज नई अपडेट आती है। अभी आपने सुना होगा कि तुर्की से जो एक यूनिट चली थी हेल्प के लिए, मदद के लिए, बचाओ दल, अब उसे इजराइल ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्या वजह थी? क्या वो कोई हमला करने जा रहे थे? क्या वो कोई साजो सामान लेके जा रहे थे? वो टेक्नीशियन थे, वो हालात का जायजा लेने जा रहे थे। फिर उन्हें क्यों रोका गया? इजराइल को इतना डर आखिर किस बात का है? अभी जितनी ट्रक जानी चाहिए वहां खाने पीने की, उसे भी रोका जा रहा है। नेतन्याहू कह रहे हैं जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और सबसे अफसोसनाक खबर, आज जो साउथ लेबनान पे अटैक हुआ, वो बहुत बड़े अटैक इजराइल की तरफ से किए गए। लेकिन उससे ज्यादा अफसोसनाक खबर यह है कि जिस तरह से सऊदी अरब ने, यूएई, सऊदी अरब, इन सब ने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर आप हमास को डिसआर्म नहीं करते और उनके हथियारों को तबाह नहीं करते तो फिर हम कोई तरक्याती काम गजा में नहीं करेंगे। यह सऊदी अरब ने कहा है। अब आप इसके दो मानी देखिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अगर डिसआर्म हमास नहीं होती तो हम तो नहीं जाएंगे गजा, लेकिन हमारे लोग वहां जाएंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब की जबान सुन लीजिए कि वो दबाव डाल रहे हैं अमेरिका पे कि हमास को डिसआर्म करो, लेकिन इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को आजाद करो, फिलिस्तीन की एक नेशनल आर्मी बना दो, एक नेशनल सिक्योरिटी फोर्स बना दो और उसमें हमास के लोगों को शामिल करो। ये नहीं कह रहे। दरअसल वो अपनी मर्जी से कुछ कह ही नहीं रहे। हकीकत तो यह है कि वो अमेरिका की जबान बोल रहे हैं, अमेरिका की तरह बोल रहे हैं। अमेरिका ने जितना कहा है उतना बोल रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये कि कैसे हमास को दोबारा घेरा जाए, कैसे हमास पे लगाम लगाई जाए, कैसे गजा को फिर से कब्जा किया जाए। अफसोस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस वक्त शिकंजे में, मुश्किल में। अमेरिका के हालात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका कभी भी बिखर सकता है, टूट सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उसकी भी परवाह नहीं है, उसकी भी परवाह नहीं है। और वो भी अब पत्रकारों पे, जैसा कि हमने बताया था, वो लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका है, वहां लोग खड़े हो गए, मैदान में आ गए। तो एक तो ये बहुत ही अजीब और गरीब सूरत हाल यहां जो देखने को मिल रही है, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं। इसके अलावा आज मैं पढ़ रहा था मिडिल ईस्ट मॉनिटर, उसमें जो लाइव अपडेट है उसमें ये यूएनओ की जो एजेंसी का कहना है कि गजा में लगभग सभी कृषि भूमि नष्ट हो गई है या दुर्गम हो गई। अब बताइए, इस तरह से हमले किए गए। और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि जेनोसाइड तो दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को था, बाकी जो 2 साल चला है वो कुछ नहीं है। और यहां पे आप देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कितनी खतरनाक है, कितनी डरावनी तस्वीर है। तो यहां पे मैं देख रहा था, इसके अलावा युद्ध समाप्त करने की दुविधा अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है कि आखिर किया क्या जाए। यहां पे
लेकिन क्या इसके अलावा इजराइल के पास कोई चारा है? क्या इजराइल अब भी लड़ने का दमखम रखता है? नहीं रखता है। हमास का कहना है कि इजरायली लाशें 7 मंजिल नीचे बिना फटे बमों के पास हैं। ये अब एक बहुत बड़ी बात यहां पे हमास की तरफ से कही गई। हमास ने कहा कि हमास का कहना है कि इजरायली लाशें जो हैं वो 7 मंजिल नीचे बिना फटे बमों के पास हैं, यानी 7 मंजिला नीचे ऐसी टनल बनाई थी, ऐसी जगह वो रह रहे थे, लेकिन अभी भी कहीं कोई इनको नहीं बताया गया कि वो टनल कहां है, कैसे बनी है, किस तरह की है। लेकिन इतना इशारा इन्हें जरूर दे दिया है कि वो 7 मंजिला नीचे लाशें रखी हुई हैं। ये अमेरिका के लिए चौंकाने वाली न्यूज होगी, अमेरिका के लिए परेशान करने वाली न्यूज होगी, जो यह हिब्रू चैनल से आ रही है। मैं इसकी तफसील थोड़ी सी बयान करूंगा और फिर उसके बाद मैं एक एक करके तमाम खबरें, और हमारे साथ मेहमान भी बहुत जल्द जुड़ जाएंगे, मैं उनका भी इस्तकबाल करूंगा। यहाँ इब्रानी जबान के चैनल i24 न्यूज ने एक बाखबर जरिए के हवाले से खबर दी है कि हमास ने सालिसों को बताया, यानी मीडिएटर को बताया है कि इजरायली यरगमालियों की लाशें जेरे जमीन 7 मंजिलों पर मौजूद हैं, जो कि न फटे हुए बमों के करीब हैं। ये वाकई सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर यहां पे हमें देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। लेकिन यहां देखिए, एक बयान में हमास ने कहा कि लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है, क्योंकि तहरीक को इनकी तलाश के लिए मखसूस आलात की जरूरत है, वो सामान जो फिलहाल दस्तयाब नहीं है, क्योंकि इजरायली फौज इसे गजा की पट्टी में दाखिल होने से रोक रही है, यानी जो तुर्की को रोका गया है, अब हमास ने कहा है कि उनको रोक दिया गया है, जबकि हमें उन आलात की जरूरत है, लेकिन इजराइल नहीं आने दे रहा है, इजराइल रुकावट पैदा कर रहा है। तहरीक ने मजीद कहा कि कुछ लाशें इजरायली फौज की जानिब से तबाह की गई सुरंगों में दफन है, जबकि दीगर इजरायली फोर्सेस के जानिब से बमबारी और मुनहदिम की गई इमारतों के मलबे में दबी हुई हैं। तो ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई। इसके अलावा इजराइल को उम्मीद है कि जर्मनी हथियारों के निर्यात पर जो पाबंदी आयद है वो हट जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन ने पुलिस के सुरक्षा चिंताओं के चलते मैकाबी तेल अवीव के प्रशंसकों को एस्टन विला में यूरोपीय लीग मैच में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, रोक दिया है। तो ये आप हालात देखिए क्या है। गजा के अधिकारियों ने 70 मिलियन टन मलबे और हजारों न फटे बमों की चेतावनी दी है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, और इसीलिए तुर्की के जो एक्सपर्ट हैं वो आ रहे थे, ताकि वो देख सकें, जांच सकें और सही से सबको कर सके। लेकिन उन्हें रोक दिया गया। क्यों रोका गया? यहाँ पे UNORWA अनरवा कह रहा है कि गजा में सहायता पहुंचाने में हर देरी का मतलब है अधिक मौतें, वहां लोग भुखमरी से मर रहे हैं। अमेरिकी संसद द्वारा इजराइल समर्थक लॉबी के दान लौटाने से AIPAC का ब्रांड विषाक्त हो गया है, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, इजरायली सेना प्रमुख ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामी को कबूल किया है कि हाँ, हमें नाकामी मिली है। मिस्र के विदेश मंत्री ने क्या कहा? इजरायली बंदियों के शव बरामद करने में काफी वक्त लगेगा और उसके लिए टूल्स चाहिए, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा हमास ने इजराइल के साथ जंगबंदी समझौते और गजा बाज आबादकारी के तई अपनी प्रतिबद्धता, अपना अहद जो है, आज़म को
दोहराया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये तमाम ऐसी चीजें हमास के अधिकारियों ने कहा है कि प्रतिरोध इंतकाम को अब निरस्त करने से गाजा में व्यापक अराजकता फैल जाएगी। यानी अब अगर हमें डिसआर्म करने की कोशिश की गई तो हालात जो है वो बड़े खराब हो जाएंगे। इसके अलावा आज अब्दुल मलिक अल हौती उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अहदाफ के लिए ईरान ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां पेश की हैं, ये उनका कहना है। बहरहाल हम एक एक करके तमाम जो खबर है वो आपकी खिदमत पेश करेंगे। मेहमान